इसरो एक और बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है जो सिर्फ किसी एक ग्रह के नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मांड के राज खोलकर रख देगा। इसरो अब ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के लिए बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहा है, जिसमें अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे देशों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आज तक नहीं हो पाया है। अगर इसरो की ये कोशिश सफल रही तो यकीन मानिए इसरो की बराबरी चीन जैसा देश कभी नहीं कर पाएगा। क्या है ये मिशन और किस तरह से ब्रह्मांड में इसरो कुछ बड़ा करने वाला है, ये सब कुछ बताएंगे आपको, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इसरो के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत कर रहा है ऐसा रोमांचकारी प्रोजेक्ट जो है अभी तक रहस्य। आकाशगंगा, तारों और सुपरमैसिव ब्लैक होल का सामने आएगा सच। प्रोजेक्ट में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को दुनिया कर रही सलाम। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के जरिए ब्रह्मांड की वो चीजें भी दिखेंगी जो अभी तक क्षमता न होने के कारण नहीं देखी जा सकी हैं। इसका नाम 30 मीटर टेलीस्कोप है। भारत ने इस मिशन में ऐसा क्या योगदान दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसके लिए तारीफ कर रही है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस टेलीस्कोप की क्या ताकत होगी और इसे कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन में तेजी लाने के लिए और इंसानों को अंतरिक्ष को अनछुए रहस्यों से रूबरू करवाने के लिए ये टेलीस्कोप तैयार किया जा रहा है। इस दूरबीन में 30 मीटर का विशाल प्राइमरी मिरर और एडवांस एडेप्टिक ऑप्टिव लगाया गया है, जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में शोध करने में मदद करेगा। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करके बिग बैंग के बाद पहली आकाशगंगा और तारों के निर्माण से लेकर सुपरमैसिव ब्लैक होल और सौर मंडलों के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इस बारे में भी शोध करने में आसानी होगी कि सौर मंडल के बाहर के ग्रह सौर मंडल के ग्रहों से कितना अलग हैं, इनमें किस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, क्या यहाँ इंसानों के रहने के लिए इन्वायरमेंट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले अमेरिका में मौना केआ पर दूरबीन बनाने की स्कीम थी, क्योंकि ये प्लेस अंतरिक्ष शोध के हिसाब से कंफर्टेबल है। लेकिन स्थानीय लोग इसके विरोध पर उतर आए थे क्योंकि वो इस जगह को पवित्र मानते हैं। इस वजह से अब इस प्रोजेक्ट को स्पेन शिफ्ट किया जा रहा है। अगर बात करें इसकी तकनीक की तो ये उच्च तकनीक से लैस होगा। इसमें जिन उपकरणों को लगाया जा रहा है उन्हें बड़े पैमाने पर शोध को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसी वजह से ये टेलीस्कोप दूसरे अंतरिक्ष टेलीस्कोप से खास है। इसका मिरर सिस्टम सबसे स्पेशल है, जो 400 बाइंडाओ पार्ट से बना गोलाई में 30 मीटर तक फैला है। इसके बाद एक सेकेंडरी मिरर भी है। इसके जरिए अंतरिक्ष की तस्वीरें भी खींची जा सकेंगी। दोस्तों, अंतरिक्ष में शोध के लिए टेलीस्कोप सबसे ताकतवर हथियार होता है, जिसके जरिए वैज्ञानिक तमाम शोध करते हैं। कम क्षमताओं वाले दूरबीनों से अंतरिक्ष के बहुत से राज बाहर नहीं आ पाते हैं। अभी तक हमारे पास जितनी क्षमताएं थीं, उस हिसाब से वैज्ञानिकों ने सूर्य के सौरमंडल के ग्रहों को निश्चित किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सूर्य के जितने ग्रहों की खोज वैज्ञानिकों ने की है, केवल उतने ही ग्रह सौरमंडल में हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्षमताओं की कमी की वजह से बहुत से ग्रह खोजे न जा सके हों, जबकि कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सौरमंडल में तमाम दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं और एक ऐसे ग्रह की संभावना भी जताई गई है जिसमें जीवन मौजूद हो सकता है। इसी वजह से ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत वैज्ञानिकों को पड़ रही है और अंतरिक्ष में ताकत रखने वाले तमाम देश इस मामले में काम कर रहे हैं और भारत ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।